हेलो बच्चों, तुम लोग को पिछले वीडियो में सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे क्लास 12 केमिस्ट्री में। तो उसमें हम बात किए थे कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन में मोलारिटी क्या है, मोलालिटी क्या है, मोल फ्रैक्शंस किसको कहते हैं, नॉर्मलिटी किसको कहते हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन। तो पिछले वीडियो आके देख लेना और उसी का न्यूमेरिकल लाइन रिलेटेड मोल फ्रैक्शंस के रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन एनसीईआरटी में 1.1, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2 इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखा हुआ है इंटेक्स क्वेश्चन है 1.2, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन, C6H6 मतलब बेंजीन, इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान देना, पहले इसको देखते हैं 1.1 का सोल्यूशन, ठीक है। इसमें बाबू सॉल्वेंट कुछ दिया नहीं है। अगर सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया रहेगा तो वाटर होगा। यहाँ सॉल्वेंट दिया हुआ, कौन दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ सॉल्वेंट कुछ नहीं लिखा है, क्या लिखा है कि इथिलीन ग्लाइकोल इन ए सोल्यूशन कितना परसेंट, 20%। जो बाबू परसेंट में रहता है वो आपका सोल्यूट रहता है, और कितने परसेंट में होगा, 100% ऑफ सोल्यूशन। अगर रहता 10%, मतलब 10% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्रजेंट है 100% ऑफ सोल्यूशन में। अगर रहता 5%, तो 5% इथिलीन ग्लाइकोल प्रजेंट है कितना, 100% ऑफ सोल्यूशन में। कितना परसेंट, 20%। इसका मतलब कह रहा है बाबू कि 10% ऑफ, सॉरी 20% का बोल रहा है। तो इसका मतलब कह रहा है कि 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट है कितना बाबू, 100% ऑफ क्या, सोल्यूशन में। तो 20% मतलब कितना, 20 ग्राम। मतलब बोल सकते हो कि 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 प्रेजेंट कितना बताओ, 100 ग्राम ऑफ क्या, सोल्यूशन में। 100 ग्राम ऑफ कहाँ पर, सोल्यूशन में। तो सॉल्यूट दिया हुआ है, सोल्यूशन दिया, सॉल्वेंट निकाल लो। सॉल्वेंट कुछ नहीं मतलब क्या है, वाटर है। सॉल्वेंट इंडिकेट कुछ क्या ही नहीं। अगर सॉल्वेंट कुछ इंडिकेट नहीं करेगा तो क्या रहेगा, सॉल्व वाटर रहेगा, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, इसको क्वेश्चन को मिटाते हैं। चलो चलो अब सुनो। तो तुमको मालूम है रे बाबू कि सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है रे बाबू, मास ऑफ क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो सॉल्वेंट निकालना है, क्या लिखेंगे हम लोग, सोल्यूशन कितना दिया बताओ, 100 ग्राम। सोल्यूट कितना दिया बताओ, 20। कितना निकल जाएगा, 80 ग्राम क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। सॉल्वेंट कुछ नहीं मतलब वाटर है, तो 80 ग्राम क्या निकल जाएगा, वाटर एज ए सॉल्वेंट है। हमको मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए, इथिलीन ग्लाइकोल का। तो सोल्यूशन में जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, यही होता है। जिसका नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, निकालेंगे इथिलीन ग्लाइकोल का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही ना। चलो तो देखो इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। चलो देखो, तो यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर एक कंटेनर होगा। इस कंटेनर में तेरे पास क्या निकल गया बताओ, आपका 80 ग्राम क्या निकल गया, वाटर मतलब सॉल्वेंट। और आपका क्या बताओ, 20 ग्राम ऑफ क्या है, सोल्यूट है, कौन, इथिलीन ग्लाइकोल है। इसका नंबर ऑफ मोल्स को क्या मान लिए, NB मान लिए, और इसका नंबर ऑफ मोल्स को Na मान लिए। हम किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट का, कौन, मोल इथिलीन ग्लाइकोल। तो मोल फ्रैक्शन को काय से नोट करते हैं, काय या एक्स बोलते, तेरा मर्जी। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकाला, इथिलीन ग्लाइकोल, क्या माने, B माने हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कौन कौन है, वाटर प्लस इथिलीन ग्लाइकोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, इथिलीन ग्लाइकोल। हम निकालेंगे किसे, NB निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। क्या फॉर्मूला था, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो इथिलीन ग्लाइकोल कितना ग्राम दिया बता, 20 ग्राम।
इसका मोलिकुलर मास निकाल लो। फार्मूला क्या होता है, C2H6O2। एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 2 कार्बन कितना हो जाएगा 24। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है, 6 का कितना हो जाएगा 6। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 कितना हो जाएगा बताओ 32, कितना हो जाएगा ये 30, 32 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो 20 बाई क्या 62, इसको डिवाइड करो कितना आएगा 20 बाई 62 डिवाइड करो, ये आएगा 0.32 आएगा। 0 कितना आ गया 32 आ गया, लिख लो। अब वाटर का निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मिटा देते हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एन ए गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो वाटर कितना ग्राम देखा तो 80 ग्राम, और वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है 18 होता है। इसको सॉल्व कर कितना आ जाएगा 4.44 आएगा, ठीक है। अरे निकालो ना वाटर का, तो इसमें एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मास 16 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 2 + 16 कितना हो गया 18 हो गया इसका मोलिकुलर मास। तो ये आ गया। अब इसको यहाँ लिख पुट कर दो, और क्या, तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना निकला बता 0.32। अब Na + Nb पुट कर दो 4.44 + 0 कितना 32। इसको क्या करो जोड़ के डिवाइड कर दो, इससे कितना आएगा, डिवाइड करने पर ये आएगा बाबू 0.068 आएगा, देख लेना डिवाइड करने पर। पहले इसको जोड़ लेना, इसे डिवाइड कर देना, 0. क्या आएगा 068। तो मोल फ्रैक्शन तो बी निकाल लिए। अगर बोलता वाटर का निकालिए मोल फ्रैक्शन, तो कैसे निकालते हैं, तो मालूम है जितना भी कंपोनेंट होता है सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है। क्या लिखते हैं बताओ, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी विल बी कितना 1। हमको ए निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ए कितना बताओ अब 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो 1, बी कितना निकला बताओ 0.0 कितना निकला 68। इसको सॉल्व कर देने से ये आएगा आपका 0.932 आएगा, लिख लो, है ना, लिख लो। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालने वाले उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, बस सिंपल से बात। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, बस यही तो करना है। चलो लिख लो, मिटा देते हैं। चलो अब इंटरेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसलिए इतना बोर्ड को इरेज कर रहे थे। अब देखो इसको क्या लिखा है, इंटरेस्ट क्वेश्चन था ये, इंटेक्स क्वेश्चन कितना 1.2 में क्या था, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30%। 30% मतलब कितना, जितना परसेंट रहेगा वो क्या रहेगा सॉल्यूट, कहाँ डिजोल्व रहेगा 100% ऑफ सॉल्यूशन में। तो भाई इसका मतलब अब देखो जो भी परसेंट में दिया रहता है वो सॉल्यूट होता है, और कितना परसेंट डिजोल्व रहेगा 100% ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स 30% ऑफ बेंजीन C6H6 डिजोल्व है कितना बताओ 100% ऑफ क्या रे बाबू सॉल्यूशन। 30% मतलब कितना 30 ग्राम, मीन्स 30 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6 डिजोल्व कितना बताओ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ सॉल्वेंट कितना, सॉल्वेंट इंडिकेट कर दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर इंडिकेट नहीं करेगा तो वाटर होता। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना 30, मीन्स आपका 70 ग्राम क्या हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। हमको मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए, बेंजीन का चाहिए। तो देखो तो आपके पास यहाँ पर 70 ग्राम आपका क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और आपका 30 ग्राम क्या है C6H6 बेंजीन है। तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स को हमेशा Na मान ला, और सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स को Nb मान ला, मतलब इस तरह B कंपोनेंट होगा सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हुआ तेरा A कंपोनेंट होगा। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं B का निकालेंगे तो उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर इन द सॉल्यूशन। क्या हो जाए बताओ Nb में कितना हो जाएगा रे बाबू Na प्लस क्या हो जाएगा Nb हो जाएगा। Nb कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो बेंजीन कितना ग्राम दिया है 30 ग्राम,
और इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, C6H6 का एक कार्बन का मास कितना होता है 12, 6 कार्बन कितना हो जाएगा 72, एक हाइड्रोजन मास कितना होता है 1, तो 6 का 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है, कितना हो जाएगा बताओ 78 हो जाएगा। तो 30/78 इसको सॉल्व कर लेना तो कितना आएगा, ये आएगा 0.385 आएगा, 0.385 आएगा, देख लेना। उस तरह हम Na का निकालेंगे तो Na क्या गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना दिया बताओ 70 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना होगा, तुमको मालूम है कि एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है एक का, और मास कितना 35.5 होता है। तो जोड़ देना, तो एक कार्बन कितना 12, तो एक क्लोरीन का 35.5, तो कितना 4 क्लोरीन है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू कितना 35.5, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 70, भाई इसको सॉल्व करके आएगा 154 आएगा। तो 70 को 154 डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 0.455, 0.455 आएगा, ठीक है, देख लेना करके। अब यहाँ पुट कर दो, और क्या, चलो पुट कर देते हैं। चलो अब सॉल्व करते, इतना काम सॉल्व करना। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या रहे बाबू, बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना निकला बताओ 0.385 बाय मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए प्लस बी, ए कितना निकला 0.455, बी कितना निकला 0.385, को सॉल्व कर देंगे तो ये इसका आंसर आएगा 0.458 आएगा, 0.458 आपका बेंजीन का निकल गया मोल फ्रैक्शंस। अब क्या निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तुमको मालूम है कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए और बी इक्वल कितना हो जाएगा 1 होगा, तो हमको ए निकालना है, मतलब सॉल्वेंट का निकालना है, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है। क्या करेंगे 1 माइनस एक्स भी कर देंगे, तो एक्स से इक्वल टू 1, एक्स भी कितना है 0.458, सॉल्व करके लिख देना, उतना आंसर होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल लेंगे मोलारिटी का और मोलालिटी का, उसके बाद बात करेंगे सोल्युबिलिटी के बारे में, हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।